अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख एक नए दौर में दाखिल हो रही है और पाकिस्तान की अदालती तारीख भी आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पे उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है और उसको साबित करना है कि पाकिस्तान की अदालतें इंडिपेंडेंट हैं और इंसाफ फराहम करती हैं। ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अदालतों के लिए और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो आज बकायदा तौर पे एक और अहम दिन था जिसमें पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से समाअत जैसे ही शुरू हुई उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ बात करना चाहते हैं, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया जो कि पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से समाअत कर रहा था। तो बेसिकली ये उन्होंने अपने आप को अलग किया क्योंकि कल आप जानते हैं, आपके सामने भी ये आया होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने एक हुक्मनामा जारी किया खुद नोटिस केसेस के हवाले से। तो ये तमाम तर सूरत हाल के बाद उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। अब उसके बाद से मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां शुरू हुई, बातें शुरू हुई और एक जो नजरियाती सहाफ़ी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बकायदा इस पे बात भी करना शुरू कर दी जी कि फुल कोर्ट बनना चाहिए और जो है वो फुल कोर्ट भी इस तरह से बनना चाहिए कि 2 जजेस उसमें ना हो, जिसमें स्पेशली ऐसे जजेस जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करते और जिस हवाले से वो खुद भी पहले बात कर चुके हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें ये चाहती हैं कि ये जो 2 जजेस हैं इसके अलावा फुल कोर्ट बन जाए, जबकि फुल कोर्ट का मतलब ही ये है कि जितने भी मौजूदा सिटिंग जजेस हैं वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सुने या कोई भी और नौयत का केस हो उसमें फुल कोर्ट बैठेगा। तो इस वक्त 15 जजेस हैं तो 15 के 15 बैठेंगे, लेकिन यहां पे चूंकि मामला जातियात का है और मफादात का है तो इसलिए इस मामले को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और बहुत सी कामयाबी इन्होंने हासिल की भी है। बज़ाहिर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल इस वक्त तक की जो मेरे पास रिपोर्ट है और खबर है वो ये है कि वो डट गए हैं और उन्होंने किसी किस्म की डिक्टेशन और दबाव लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये बकायदा तौर पे फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान के आइन का इस मोड़ पे तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो पाकिस्तान की तारीख हर उस अदारे को जो है वो तारीख में स्याह रूप में याद रखेगी, जबकि पाकिस्तान का आइन जो है वो अगर वायलेट होता है और अगर उसको किसी किस्म का पसे पर्दा डाल के और अपने काम करने की कोशिश की जाती है तो इस हवाले से इसके नताइज जो हैं वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं आएंगे और बहुत खतरनाक होंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये अब जो मामला है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और चीफ जस्टिस ने जो है वो एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 रुकनी जो बेंच है अब वो कल 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा और इस हवाले से उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि ये केस जो है वो उस बेंच के सामने लगाया जाए जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ना हो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 4 रुकनी जो बेंच है वो कल जस्टिस एजाजुल एहसन उसमें शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल है और चीफ जस्टिस खुद है। ये कल दोबारा समाअत करेगा और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल ही इस केस का फैसला सामने आएगा और ये तमाम तर जो हथकंडे हैं कि इलेक्शन को किसी तरीके से रोक लिया जाए, ना होने दिया जाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना वाज़े फैसला देगी कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है और पाकिस्तान के आइन की मंशा क्या है। और एक चीज और है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये एक ऐसा वक्त है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो है वो पूरे तमाम तर दबाव प्रेशर्स के बावजूद
खड़े हो जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने अज़म का इजहार भी किया है कि वो पाकिस्तान के आइन का प्रोटेक्ट करेंगे, पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि फैसला जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आएगा। और इससे जो है वो फिर देखना यह है कि क्या इस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है और क्या किस हद तक जो है वो सिस्टम, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो तमाम तर चीजों को, और वक्त इस चीज को साबित करेगा कि सिस्टम किस तरह से जो है वो अपने आप को सामने लाता है तमाम तर चीजों के बाद। तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त इन तमाम तर मामलात को जितने बेहतर तरीके से देख रही है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की अदालतों का एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। और तमाम तर जो पीडीएम की जमातें हैं वो एक साइड पे हैं और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो आईने पाकिस्तान को सामने रख के फैसले करने के लिए पुरअज़म है। तो अब जो है वो बाकायदा तौर पे इसकी जब कल समाअत होगी तो मजीद चीजें सामने आएंगी कि आया मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अदलिया का ये फर्ज है और इस चीज का उन्होंने हल्फ लिया है कि वो पाकिस्तान के आइन का दफा करेंगे, पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर इस तारीखी मौके पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आइन का तहफ्फुज करने में कामयाब हो जाती है, जो कि होगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का आइन मुकद्दस है, सुप्रीम है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान के आइन का तहफ्फुज हर किसी पे लाजिम है कि जहां पे पाकिस्तान के आइन को रोंदने की जो भी कोशिश करे उसके सामने मुजाहमत करें। तो ये अब तक की सूरत हाल है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से टेरियन वाइट का केस भी चल रहा था, मुबैना बेटी छुपाने का इल्जाम है और इस हवाले से नाअहली का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। और अब जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें इस केस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया है और जो फैसला है वो बाद में सुनाया जाना है, वो किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील जब आज अदालत में पेश हुए हैं तो उससे अदालत ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है इस केस के बारे में, तो जिसपे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि माजी में अदम सबूतों की बुनियाद पे जो है वो हम इस केस को फारिग कर चुके हैं और ये दरखास्त इस हवाले से जो हमारे पास आई है वो मुस्तरद कर चुके हैं। और इस हवाले से फिर चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, उन्होंने बाकायदा सरजनश भी की और बरहमी का इजहार किया कि क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन पे जुर्माना आयद किया जाए, क्योंकि अभी तो हम जो है वो केस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक चीजों को देख रहे हैं और अगर तो केस काबिल समाअत हुआ तो आगे चलेगा, अगर ना हुआ तो ये केस यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। तो ये अब तक की आज दो अहम केसेस के हवाले से तमाम तर मामलात हैं और इस हवाले से अब जो मजीद है चीजें वो आगे बढ़नी है। लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो भी अदारा, जो भी लोग जो हमारे अदारों में बैठे हैं वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होंगे तो पाकिस्तान की तारीख उनको हमेशा याद रखेगी और सुनहरे हरूफ में वो पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे और लिखे जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।